अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक, जिसका है चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे माय चैनल, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। ओके, हाँ जी, हम लर्न कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से सी लैंग्वेज जो है उसका स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्न किया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, हेडर फाइल्स क्या होते हैं। आज हमने लर्न करना है मेन फंक्शन, उसकी बॉडी यानी सी स्टेटमेंट्स, बग और डिबग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा मेन फंक्शन। एक्सप्लेन मेन फंक्शन यूज्ड इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है जी। मेन फंक्शन को आप कह सकते हैं कि वो जगह जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, यानी आप मेन प्रोग्राम के अंदर जो भी बॉडी राइट करते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स राइट करते हैं, वो एग्जीक्यूट होकर आपको रिजल्ट देती हैं। ठीक है, जैसे ही आपका प्रोग्राम जो मेन फंक्शन है वहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, जब आप प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं तो कंट्रोल, जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो मेन फंक्शन में एंटर होता है। ठीक है, वो एंटर होता है और उसके अंदर जो मेन फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन ज़रूर होता है, ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अगर तो मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम में नहीं है तो आपका जो प्रोग्राम है कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर वही पॉइंट है, प्लेस है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन को तो पैरेंथेसिस राइट की हुई है। जब उसकी बॉडी राइट करते हैं फंक्शन की तो क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगाते हैं, यानी कर्ली ब्रेसेस कह दें या कर्ली ब्रैकेट्स कह दें। ठीक है, इसमें प्रोग्राम की बॉडी राइट करते हैं। ये मैं आपको सिंटैक्स आगे दिखाती हूँ, लेकिन जो स्टेटमेंट अब मैंने राइट की हैं वो भी पढ़कर बता देती हूँ। द मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स। वो जगह है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल एंटर्स द मेन फंक्शन एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम एंटर करता है मेन फंक्शन में और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम का मेन फंक्शन होना चाहिए, होता है, ज़रूर होता है। इफ़ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन इट कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर मेन फंक्शन नहीं है तो कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, यानी आप जो मेन फंक्शन के बाद जो उसकी बॉडी है उसमें जितनी चाहे आप लोग स्टेटमेंट्स राइट कर सकते हैं, उसका काम है एग्जीक्यूट करना। ठीक है, द बॉडी इज एनक्लोज इन ब्रेसेस, यानी कर्ली ब्रैकेट्स में एग्जीक्यूट राइट किया जाता है। देखें, इसका मैं आपको सिंटैक्स दिखा रही हूँ। वॉइड, मेन ऑफ वॉइड, ओपन कर्ली ब्रैकेट या ब्रेस, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, क्लोज कर्ली ब्रैकेट। अच्छा जी, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन तो यहाँ स्टेटमेंट्स राइट है, सी लैंग्वेज स्टेटमेंट कह लें या फंक्शन, मेन फंक्शन की जो स्टेटमेंट बॉडी राइट की जाती है। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि मेन फंक्शन है वो वॉइड कीवर्ड से स्टार्ट होता है। अब इस वॉइड का क्या मतलब है, ये वॉइड जो यूज़ हो रहा है इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो क्या है, विल रिटर्न नो वैल्यू, यानी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अगर आप इंटीजर प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी वैल्यू इंटीजर में लेना चाहते हैं तो यहाँ इंट राइट कर देंगे, फ्लोटिंग में है तो फ्लोट, डबल है तो डबल। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह की आउटपुट चाहते हैं। अच्छा जी, अब ये आर्गूमेंट्स के लिए ये जो पैरेंथेसिस है इसमें लिखे जाते हैं आर्गूमेंट्स नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में। एंड अभी थोड़ा सा आपको बता दूं, एक तरह से आप कह दें कि मेन फंक्शन में जो स्टेटमेंट्स हैं ना पैरेंथेसिस में, ठीक है ना, वो कोई भी आर्गूमेंट यानी स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा फंक्शन। ठीक है, कोई भी आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा फंक्शन। ठीक है, इधर तो बॉडी का पता चल गया, चलें इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द मेन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। द डेफिनेशन ऑफ द मेन फंक्शन स्टार्ट्स विद द कीवर्ड वॉइड, यानी ये डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन किस कीवर्ड से स्टार्ट होती है, वॉइड से। इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यू दैट इज रिटर्न बाय द फंक्शन। ये हमें बताता है, ये जो कीवर्ड है, कि किस किस्म की प्रोग्राम जो है हमारा फंक्शन के किस किस्म की वैल्यू रिटर्न करेगा। मैंने अभी बताया इंटीजर इंट राइट करेंगे तो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, डॉट डबल करेंगे तो डबल टाइप की वैल्यू होगी, फ्लॉट करेंगे तो फ्लॉट टाइप की वैल्यू होगी।
अच्छा जी, void means that the function will return no value। इसका मतलब क्या है, void का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन। कीवर्ड void in parenthesis indicates that the function does not accept any argument, यानी फंक्शन कोई आर्गूमेंट यानी पैरेंथेसिस में आर्गूमेंट्स राइट किए जाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स राइट किए जाते हैं जो इसको पास करवाते हैं फंक्शन को, फिर उसी को यूज़ करता है फंक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, कोई भी आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज क्लोज्ड इन ब्रेसेस, मैंने आपको दिखा दिया। इट कंसिस्ट ऑफ सी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, यानी जो बॉडी है आपकी, जो प्रोग्राम मेन फंक्शन की बॉडी है, इस बॉडी में, मेन फंक्शन की बॉडी में हम सी लैंग्वेज की या जो भी लैंग्वेज यूज़ करें, आप क्या करते हैं, उसकी स्टेटमेंट्स राइट करते हैं। द इंस्ट्रक्शंस आर यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक, जो रिजल्ट आप चाहते हैं, जो प्रोग्राम का लॉजिक है, ये स्टेटमेंट्स वही इम्प्लीमेंट करती हैं। जी हमारा तो ये हो गया कंप्लीट, यानी मेन फंक्शन हो गया। अब उसके आगे जो हमने स्टडी करना है, यानी मेन फंक्शन की बॉडी में जो हम सी स्टेटमेंट्स राइट करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट सी स्टेटमेंट? अच्छा जी, सी स्टेटमेंट सी लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट है, उसे आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस है। अगर एक स्टेटमेंट है तो इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को आप देते हैं कोई भी टास्क, स्पेसिफिक टास्क है, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और ये स्टेटमेंट्स मैंने आपको दिखाया था, यानी मेन फंक्शन की जो बॉडी में राइट की जाती हैं, उसने हमने किस में राइट किया हुआ था, कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में राइट करते हैं। और मेन फंक्शन में जब कंट्रोल एंटर होता है तो वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है स्टेटमेंट्स को, और उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है जिस सीक्वेंस में आप लोगों ने राइट की हुई होती हैं स्टेटमेंट्स में। और ज़रूरी है ये सिंटैक्स से राइट करने का प्रोग्राम को कि हर स्टेटमेंट जो सी लैंग्वेज की है, आपने उसे टर्मिनेट करना है सेमी कॉलन, यानी एंड में आपने सेमी कॉलन लगाना है, इसे टर्मिनेटर भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिखा दूंगी मैं। आ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स में राइट की जाती है। कंप्यूटर परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस इन विच दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन, इसी सीक्वेंस में जिसमें ये राइट की गई होती हैं। ईच स्टेटमेंट टी इज टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन, हर स्टेटमेंट यानी सी लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट्स हैं वो टर्मिनेट होती हैं सेमी कॉलन से, ठीक है। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, मेन फंक्शन की जो बॉडी है ये आपको राइट की हुई है, ये मैं अभी आपको जो टर्बो C++ का जो कंपाइलर है उसको ओपन करके ये राइट करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो स्लाइड्स पर लेक्चर है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। शार्प इंक्लूड, ये तो आपको पता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इंक्लूड, और ये हेडर फाइल आपने लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाया है अपने प्रोग्राम में, ताकि आपकी जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करे, ले भी सही और दे भी सही, ठीक है। वॉइड मेन, यानी आपसे मेन फंक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है और ये मेन फंक्शन की है बॉडी। प्रिंट एफ यूज़ होता है जो आपकी आउटपुट है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, यानी प्रिंट एफ कीवर्ड यूज़ होता है, याद रखिएगा। ये आगे आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है ना, तो ये और ब्रीफली इन टॉपिक्स पर आपके कीवर्ड्स पर नोट आएगा, ठीक है। प्रिंट एफ आपकी आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए, और सिंगल डबल कोटेशन जो राइट की हुई हैं, कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवानी हो आपने, डिस्प्ले करवानी हो तो डबल कोटेशंस यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। हेलो वर्ड सी प्रोग्राम सेमी कॉलन, और पता है स्टेटमेंट एंड होती है सेमी कॉलन से, यानी सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपकी स्टेटमेंट आपके एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर, और कंपाइल भी नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, यानी आपका ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ ये 2 लाइंस डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और आपने देख लिया कि कर्ली ब्रैकेट ओपन है और ये क्लोजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है बग एंड डिबगिंग क्या होती है। डिफाइन बग एंड डिबगिंग। बग हम कहते हैं जब प्रोग्रामर्स राइट करते हैं प्रोग्राम्स तो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, मिस्टेक्स करते हैं, और जब ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट या कंपाइल करवाए जाते हैं तो वो एरर्स की सूरत में सामने आ रहे होते हैं। तो जो एरर्स निकलते हैं, जो प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम में राइट करते हुए जो एरर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बग। और जो एरर्स हैं, अब कंप्यूटर जब एरर मैसेज आ जाता है, कंपाइलर इन एरर्स को डिटेक्ट करता है, यानी फाइंड करता है, फिर एरर मैसेज दे देता है और वजह भी बताता है, कॉज भी देता है एरर की कि क्यों आया। तो प्रोग्रामर ना उन एरर्स को मिल गया ना, कंपाइलर ने ढूंढ दिए हमें एरर्स, ठीक है, और प्रोग्रामर क्या करेगा, इन एरर्स को करेक्ट करेगा, रिमूव करेगा, और फिर जाकर कंपाइल और एग्जीक्यूट करेगा। अब जो प्रोसेस है जिसमें हम एरर्स को ढूंढते हैं, यानी कंपाइलर ढूंढता है और हम इन एरर्स को रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिबगिंग, ठीक है।
ओके, स्टडी कर लेते हैं। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज बग। हम कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर है उसे क्या कहते हैं? बग। द प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स। ऑब्वियसली बहुत सारे एरर्स आते हैं। प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर। अगर सिंटैक्स एरर नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें सिंटैक्स एरर के बारे में पढ़ना है। यानी आप अगर रूल्स जो हैं जिसके लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के, उसके अकॉर्डिंग यानी उसके रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम नहीं राइट करते तो क्या आ जाता है? सिंटैक्स एरर आता है और कंप्यूटर जो प्रोग्राम है वो कंपाइल भी नहीं होता, यानी ट्रांसलेट भी नहीं होता। द कंपाइलर डिटेक्ट्स एरर्स एंड डिस्प्लेज एरर मैसेजेस टू डिस्क्राइब द काज ऑफ एरर। कंपाइलर क्या करता है? इन एरर्स को डिटेक्ट करता है और एरर मैसेज डिस्प्ले कर देता है वजह के साथ। द एरर्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने से पहले ज़रूरी है कि आप ये एरर्स रिमूव कर दें। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स इज़ नोन एज रीबगिंग। यानी क्या प्रोसेस जिसमें हम एरर्स को फाइंड करके रिमूव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिबगिंग। सो चलें जी, मैंने आपसे कहा था कि जब ये स्लाइड्स कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगी, जो कि मैंने आपको बताया भी है यहाँ पर। सो पहले आपने क्या करना है, इसके लिए टर्बो C++ चाहिए, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना भी बताया था। सो आई क्लिक ऑन दिस आइकन, open it, then we will write a program which was given in the lecture. ओके, आपने क्या करना है? फाइल में जाना है, न्यू प्रोग्राम राइट करना है। तो राइट करते हैं जो मैंने आपको लेक्चर में बताया था, शॉर्प इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h क्लोज एंगल ब्रैकेट, फिर था हमारा void main स्मॉल पैरेंथेसिस ओपन करली ब्रैकेट, फिर हमने प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ ब्रैकेट में। मैंने आपको कहा था जब स्ट्रिंग राइट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं। वर्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, क्लोज इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, देन नेक्स्ट लाइन प्रिंट एफ। 2 स्टेटमेंट्स राइट कर रही हूँ इन्वर्टेड कॉमास में। प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, फिर क्या करना था आपने? क्लोज कर्ली ब्रैकेट करनी थी। ठीक है, चले मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सेव। अच्छा जी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये जो टर्बो C++ है ये सी लैंग्वेज के भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती है और C++ के भी। ठीक है, अब हम अगर अपना प्रोग्राम cpp एक्सटेंशन के साथ सेव करवाते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो C++ लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट है कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर हम .c एक्सटेंशन, क्योंकि हम C की राइट कर रहे हैं तो मैं एक्सटेंशन चेंज कर रही हूँ, .c कर रही हूँ। ठीक है, और अपने प्रोग्राम का राइट मैं कर रही हूँ माय फर्स्ट ठीक है प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम यानी मैं स्पेस दे रही हूँ। ठीक है, माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, .c एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करवा रही हूँ। तो और आपका ये प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन फ़ाइल है वो जाएगी C ड्राइव में जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसकी डेस्टिनेशन चेंज भी कर सकते हैं कि कहीं और आप इसको करवाना चाहते हैं सेव, लेकिन मैं इसको यहीं पर रहने दे रही हूँ क्योंकि मैं सैम्पल एज ए सैम्पल कर रही हूँ। चले जी, हमारा सेव हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया हमारा, वो कहता है कोई भी की सक्सेसफुल हो गया और कोई भी की प्रेस करनी है। ठीक है, कंपाइल के बाद फिर क्या करवाना होता है, प्रोग्राम को रन करवाना होता है। अब मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर्स में जो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े थे उसमें स्क्रीन फ्लिकर्स के बारे में बताया था, यानी आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है वो ब्लिंक होकर वानिश हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। ठीक है, तो अपनी आउटपुट स्क्रीन लाने के लिए आपने क्या करना है, विंडोज़ में जाना है, यूज़र स्क्रीन को क्लिक करना है, तो आपकी आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। यू कैन सी, देखें, हेलो वर्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। अगर टैब \n डाल देते तो ये नेक्स्ट लाइन पर आ जाता। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। चलें, हमने कंप्लीट कर लिया। चलें, मैंने आपको प्रोग्राम भी राइट करके दिखा दिया। तो आपने क्या करना है, अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।